36 घंटे पहले 11 मार्च दोपहर 1:30 बजे केटा स्टेशन से रवाना हुई जाफर एक्सप्रेस अपने तय समय पर आगे बढ़ रही थी। मंजिल थी पेशावर। लगभग 400 यात्री सवार थे। 9 बोगियों में बैठे आम लोग, बच्चे, बुजुर्ग और कुछ सैनिक जो ईद की छुट्टियों में घर लौट रहे थे। किसी के हाथ में तोहफे थे, किसी के मोबाइल में परिवार की तस्वीरें और हर चेहरे पर घर पहुंचने की जल्दबाजी। ट्रेन धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों में दाखिल हुई। सामने था 17 सुरंगों वाला लंबा घुमावदार रास्ता। पहाड़ों को चीरकर बनी ये सुरंगें हमेशा से रहस्यमयी लगती थीं। अंधेरा, गूंजती आवाजें और बाहर निकलते ही अचानक रोशनी। लेकिन सुरंग नंबर 8 के पास सब कुछ बदल गया। अचानक एक भयानक धमाका हुआ। जमीन कांप उठी, इंजन जोर से हिला, काला धुआं हवा में फैल गया। डिब्बों के अंदर बैठे लोग अपनी सीटों से उछल पड़े। बच्चों की चीखें, महिलाओं की घबराई आवाजें और लोहे के टकराने की तेज गूंज, सब कुछ एक साथ। ट्रेन झटके से रुक गई, ठीक सुरंग के मुहाने पर। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। बाहर पहाड़ खामोश थे, लेकिन डिब्बों के भीतर दिलों की धड़कनें तेज थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था यह हादसा था या कुछ और। सैनिक तुरंत उठ खड़े हुए, हालात समझने की कोशिश करने लगे। यात्री खिड़कियों से झांकने लगे। धुएं के बीच इंजन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त दिख रहा था और उसी पल पहाड़ों की खामोशी में एक अनजाना खतरा महसूस होने लगा। धमाके की गूंज अभी पहाड़ों में तैर ही रही थी कि अचानक ऊपर की ऊंची नुकीली चट्टानों पर हलचल दिखी। कुछ ही पलों में दर्जनों हथियारबंद लोग ढलान से नीचे उतरते नजर आए। उनके कदम तेज थे, चेहरों पर सख्ती और हाथों में घातक हथियार। ये थे ब्लॉक लिबरेशन आर्मी के लड़ाके। रॉकेट लॉन्चर कंधों पर टंगे थे। AK-47 हवा में लहरा रही थी। कुछ के बदन पर विस्फोटकों से भरी जैकेटें बंधी थीं। उन्होंने पलक झपकते ही ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे शिकार को शिकंजे में कस लिया गया हो। डिब्बों के अंदर बैठे लोगों की सांसें थम गईं। सबसे पहले रेलवे पुलिस ने हिम्मत दिखाई। खिड़कियों के पीछे से जवाबी फायरिंग शुरू हुई। गोलियों की आवाज सुरंगों से टकराकर कई गुना गूंजने लगी। धुआं, चीखें और बारूद की गंध, सब कुछ एक साथ। करीब 90 मिनट तक मुकाबला चलता रहा, लेकिन फिर गोलियों की आवाज अचानक धीमी पड़ गई। रेलवे पुलिस का गोला बारूद खत्म हो चुका था और वहीं से शुरू हुआ असली डर। मिलिटेंट्स तेजी से बोगियों की ओर बढ़े। लोहे के दरवाजों पर बंदूक के कुंदों और विस्फोटकों से वार किया गया। दरवाजे टूटते गए, लोग सीटों के नीचे छुपने लगे, बच्चे रोने लगे, कोई दुआ पढ़ने लगा। एक एक कर यात्रियों को बाहर खींचा जाने लगा। पहचान पत्र चेक किए गए, सवाल पूछे गए, चेहरों को गौर से देखा गया। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को नीचे उतर जाने दिया गया। वे कांपते कदमों से ट्रेन से दूर होते गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन सैनिकों, पुलिस कर्मियों और कुछ चुनिंदा यात्रियों को अलग कर दिया गया। उन्हें आखिरी 2 डिब्बों की ओर ले जाया गया। वहां दरवाजे बंद कर दिए गए और उस अंधेरे बंद डिब्बे में बैठी आंखों को अब समझ आ चुका था, ये सफर अब सिर्फ घर लौटने का नहीं रहा। ये जिंदगी और मौत के बीच की एक लंबी रात बन चुका था। ट्रेन के बाहर पहाड़ खामोश थे, लेकिन सैटेलाइट फोन की एक कॉल ने पूरे देश को हिला दिया। फोन पर पाकिस्तान सरकार को संदेश दिया गया, 48 घंटे में बलोच राजनीतिक कैदियों को रिहा करो, वरना बंधकों को मार दिया जाएगा। यह सीधी चुनौती थी। राजधानी इस्लामाबाद में आपात बैठक बुलाई गई। सुरक्षा एजेंसियां, सेना के वरिष्ठ अधिकारी सब एक कमरे में इकट्ठा हुए। हालात साफ थे, सैकड़ों जिंदगियां दांव पर थीं। सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने संक्षिप्त लेकिन सख्त आदेश दिया, कोई बातचीत नहीं, ऑन ऑपरेशन होगा। निर्णय हो चुका था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई।